So in today's video, we're going to discuss about the marginal joint and conditional probability, जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एंड वन बाय वन हम इन प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में इस टेबल की हेल्प से समझेंगे। इस टेबल में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कैटेगराइज्ड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स, बेसबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। एंड मेल प्लेयर्स कितने हैं, फीमेल प्लेयर्स कितने हैं, उसका पूरा डेटा यहाँ पर गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से। सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में हम सिंपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने एक प्लेयर सेलेक्ट किया है और वो प्लेयर बेसबॉल उसका स्पोर्ट्स हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना है। सो हमने रैंडमली एक प्लेयर को सेलेक्ट किया जिसका स्पोर्ट्स बेसबॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बेसबॉल में जो हमने बात की है प्लेयर की, फीमेल है या मेल इसकी बात नहीं हो रही है, तो टोटल प्लेयर्स जो बेसबॉल में हैं वो हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 36 बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट इज 100। ओके, इसी तरीके से हम अगर प्लेयर चूज़ कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेयर, हम क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने एक ऐसे प्लेयर को चूज़ किया है जो बास्केटबॉल में है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ प्लेयर हु इज़ इन बास्केटबॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल प्लेयर इज़ 31 एंड टोटल प्लेयर इन बास्केटबॉल इज़ 31 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट इज़ 100। इसी तरीके से हम फुटबॉल की भी बात कर सकते हैं। अब अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ वी आर सेलेक्टिंग अ प्लेयर हु इज़ मेल, ठीक है, यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स की बात नहीं करी। अब हमने एक ऐसा प्लेयर सेलेक्ट किया है जो मेल है, तो हम कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स कितने हैं, 48। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 48 बाय 100। ठीक है, इसको हम रिड्यूस कर देंगे और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से इफ़ आई हैव चोजन अ प्लेयर एंड शी इज़ फीमेल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इज़ 52 डिवाइडेड बाय 100 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो आपने देखा सिंपल इवेंट का मतलब ये होता है कि आप एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए उसमें हम एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि अब जैसे कि फर्स्ट केस में सिंपल था, यहाँ पर हम मोर देन वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन वन इवेंट, वो हो जाएगी हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नाउ एक प्लेयर चूज किया गया इनमें से एंड वो मेल है प्लस ही इज़ अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। नाउ यू कैन एज्यूम चूजिंग अ मेल प्लेयर एज इवेंट ए एंड ही इज़ इन फुटबॉल, यू कैन चूज दिस इवेंट एज बी। तो यहाँ पर मैंने दो इवेंट के बारे में बात की है, इसलिए ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। अब इस केस में मेल और फुटबॉल दोनों की कंडीशन को हमें लेते हुए चलना है। यहाँ से आप देखोगे मेल एंड यहाँ से आप चेक करोगे फुटबॉल कि फुटबॉल में मेल कितने हैं, दैट इज़ 20। सो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 20 बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट इज़ 100। इन अ सिमिलर वे इफ आई एम चूजिंग अ प्लेयर, शी should be female and she should be in basketball sports, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने एक ऐसा प्लेयर चूज़ किया है। सो फीमेल एंड बास्केटबॉल दैट इज 16 यहाँ से लेना है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16 बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट इज 100। इसको आप प्रोड्यूस करोगे तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। आई होप मार्जिनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई है। नाउ थर्ड वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट अ बेस थ्योरम, जो हमने अपनी पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है, या इसको हम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि मैंने दो इवेंट्स की बात की है लास्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी के केस में। सो मैं दो इवेंट्स ले रही हूँ, इवेंट ए एंड इवेंट बी। सो इस केस में हम क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इससे आपको पता चल रहा है कंडीशन के बारे में बात हो रही है। हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बट विथ सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। जैसे कि इसमें मैं ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल रही हूँ बट बी उसकी एक कंडीशन है। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझिए कि मैंने एक प्लेयर चूज़ किया है एंड वो फीमेल प्लेयर है, ठीक है। मैंने एक फीमेल प्लेयर को ही चूज़ किया है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मैंने प्लेयर चूज़ किया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फुटबॉल स्पोर्ट्स में है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है A/B, तो B जो होती है वो कंडीशन होती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक फीमेल कैंडिडेट एक फीमेल प्लेयर को ही चूज़ करना है और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फुटबॉल स्पोर्ट्स में होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने एक लेक्चर में डिस्कस की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ, अब क्योंकि ये मुझे पता है कि जो प्लेयर सेलेक्ट हुआ है वो फीमेल ही है, क्योंकि वो गिवन है, वो कंडीशन है, तो यहाँ पर टोटल फीमेल्स कितनी हैं? 52। एंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आई एम राइटिंग इट एज कि वो फुटबॉल स्पोर्ट्स में होनी चाहिए एंड कंडीशन ये है कि वो फीमेल हो। तो जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगा और वो फुटबॉल में होनी चाहिए, दैट शुड बी 13। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स चल रहे थे वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन चेंज हो चुकी है। कंडीशन अब सिर्फ फीमेल प्लेयर्स की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालना। आई होप आपको ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। थैंक यू।